Today we will start with chemical kinetics. Chemical kinetics क्या है? It is a branch of physical chemistry which deals with, इसमें हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं chemical kinetics में. First is the rate of reaction. रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है, रिएक्शन की स्पीड को हम स्टडी करेंगे. सेकेंड इज़ फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो डिफरेंट फैक्टर्स जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया. टेम्परेचर का अफेक्ट जब हम स्टडी करेंगे तब हम आर्हेनियस इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. इसी तरह कंसंट्रेशन है. एंड द थर्ड इज़ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन है वो यूनी स्टेप रिएक्शन है या मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में प्रोसीड हो रहा है या मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड हो रहा है. हम रिएक्शन का मैकेनिज्म को भी डिटेल में स्टडी करेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे रेट लॉ और देन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. लेट्स स्टार्ट विद रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे हम ROR भी लिख सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन कैसे होगी? पहली डेफिनेशन है द स्पीड एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स. वो रिएक्शन किस स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहा है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है. या उसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू WRT भी लिख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम. वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है. अब जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शंस, बहुत तेज़ से होने वाले रिएक्शन. हमारे जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन जिनमें आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती हैं उनकी स्पीड हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उनका जो हम रेट ऑफ रिएक्शन है डिटरमिन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, ये आपस में रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाते हैं और सोडियम नाइट्रेट. यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी आयंस के फॉर्म में है, सिल्वर नाइट्रेट भी आयंस के फॉर्म में है, तो हम इसे कहेंगे आयनिक रिएक्शन. सेकेंड टाइप के रिएक्शन आते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रेट ऑफ रिएक्शन को तो हम स्टडी कर रहे हैं इंडस्ट्रियली यूज़फुल एप्लीकेशंस के लिए कि हम कैसे उसका रेट, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं. क्योंकि अगर रिएक्शन बहुत ही स्लो है और उसके रेट वगैरह को बढ़ाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो प्रैक्टिकली वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो हम ऐसे रिएक्शंस को स्टडी नहीं करते. थर्ड कैटेगरी में आता है मॉडरेट रिएक्शंस. मॉडरेट रिएक्शंस जिनकी स्पीड को हम तेज़ या कम कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस अमोनिया, हार्बर्स प्रोसेस में हम अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं और फिर डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं अमोनिया की सिंथेसिस में उनको स्टडी किया जाता है, कैसे हम इनका रेट बढ़ा सकते हैं. होता क्या है कि इसमें नाइट्रोजन के दरमियान जो 3 बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है वो टूटता है, और ये दोनों बॉन्ड्स, फिर ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक नए बॉन्ड्स बनाते हैं और हमारा नया अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है. तो हमने इस पूरे चैप्टर में जो स्टडी करने हैं, हमने मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करने हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. चलें आगे हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की टाइप्स. लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन जिसमें 2A आपका रिएक्टेंट है, B भी आपका रिएक्टेंट है. A के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है B के 3 मोल से और दे रहा है आपको एक प्रोडक्ट C, जिसमें C के आपके 4 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. अब ऐसे रिएक्शन का आपने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है? पहली कैटेगरी आती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 specific time intervals. Between 2 specific time intervals जो रेट मिलेगा आपको उसे हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसको लिखा कैसे जाता है? हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज डेल्टा फॉर चेंज, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं कंसंट्रेशन के लिए. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम,
और जो कोएफिशिएंट्स हैं, इसके जो मोल्स हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे। साथ में माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है आपका, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ कर रहा है, कम हो रहा है। इज़ इक्वल टू, हम चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, और हम चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, और प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और 3 इसके जो मोल हैं से हम डिवाइड कर देंगे, साथ में माइनस का साइन जो इंडिकेट करेगा कि रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम हो रही है। अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट से, तो ये हमें यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का साइन जो बताएगा कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ कर रही है। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयर क्या चीज़ हो रही है, आपकी प्रोडक्ट, इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और डिसअपीयर होने वाली चीज़ क्या है, आपके रिएक्टेंट्स। जिस स्पीड के साथ आपके रिएक्टेंट्स डिसअपीयर होंगे, उसी रेट के साथ, उसी स्पीड के साथ आपकी प्रोडक्ट्स भी अपीयर होंगी। आगे हम देखते हैं यूनिट्स क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो कंसंट्रेशन ओवर टाइम, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये यूनिट आपका बन गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगर गैसेस इन्वॉल्व हों किसी रिएक्शन में, तब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, प्रेशर, कंसंट्रेशन की जगह हम प्रेशर यूज़ करेंगे गैसेस के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो प्रेशर का यूनिट जो SI यूनिट होता है वो होता है ATM, SI यूनिट पर सेकंड। ये हमने यूनिट निकाल लिया गैसेस के लिए। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बाद एक और टर्म आती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इट इज़ अ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। वेरी स्मॉल चेंज के टाइम, जो टाइम इंटरवल है उसको इतना कम कर दिया जाए कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, अप्रोचिंग टू ज़ीरो, यानी कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी की जगह डिफरेंस क्या आया, हम सिर्फ dt का यूज़ करेंगे। डेल्टा का जो ये सिंबल यूज़ किया जाता है लार्ज चेंज के लिए, अगर चेंज बड़ा है, अगर चेंज बहुत 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 ही कम है तो हम स्मॉल डी को हम इस्तेमाल करते हैं। सेम इक्वेशन ले लेते हैं 2a + 3b चेंज इंटू 4c। तो अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका भी वही है, बस डिफरेंस इतना है कि हम इसमें डेल की जगह हम d का यूज़ करेंगे। d मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, और हम इसके मोल से, इसके कोएफिशिएंट से हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/2। सिमिलरली -1/3 very small change in concentration of B with respect to time, and in the case of products positive sign which shows the increase in concentration of product, very small change in C with respect to time and divided by its coefficient। अब इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है कि अगर हम लें रिएक्टेंट्स along the y axis and time along the x axis, तो with the passage of time रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हम प्रोडक्ट्स को लें, सेम ग्राफ में ही मैं प्रोडक्ट्स का बनाती हूँ, प्रोडक्ट्स को लें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है। अब आपके इस इक्वेशन में ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, A कंसंट्रेशन ऑफ A along the y axis and time along the x axis, अब इसमें ये बताएं कि जो A है वो क्या है, आपका रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो इसका ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग स्लोप में आएगा। अब बात यह है कि हमने इस ग्राफ से निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि रेट एट एनी टाइम इंस्टेंट, रेट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, लम्हाती रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने निकाल लिया। किसी भी टाइम पे आपका रेट
क्या होगा, जो उस वक्त आपकी कंसंट्रेशन होगी। कैसे निकालेंगे, dA डिवाइडेड बाई dt, ये आपका बता देगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम। सेकेंड थिंग जो हमने यहाँ पढ़नी है वो है रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन या आप कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में कभी भी मिक्सिंग ना कीजिएगा। रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाती हैं, फ़र्ज़ किया कि एक रिएक्टेंट है A प्लस 2B इज़ कन्वर्टिंग इनटू C, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन तो ये लिखा जाएगा -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद चेंज इन टाइम। और अगर मैं कहूँ कि रेट इक्वेशन लिखनी है, रेट इक्वेशन अगर लिखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे, रेट इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी कि हम रेट इज़ इक्वल टू K रेट कांस्टेंट लिख देंगे। यहाँ पे K है आपका रेट कांस्टेंट और A और B क्या हैं, आपके रिएक्टेंट्स हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स, यहाँ पे आपने देखा था कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए इनको डिवाइड किया जाता है, लेकिन रेट इक्वेशन जब लिखी जाती हैं, जब रेट इक्वेशन लिखी जाती हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स को इनकी पावर में लिख दिया जाता है, A की पावर 1 क्योंकि 1 मोल इन्वॉल्व है, और यहाँ पे B की पावर 2 क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स इन्वॉल्व हैं। तो इसे हम रेट लॉ भी कहते हैं, इसको हम रेट इक्वेशन भी कहते हैं, इसको हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जो ये रेट इक्वेशन होता है इसे हम जस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करने से नहीं देख सकते, एक्सप्रेशन से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है, रेट इक्वेशन जो हम लिखते हैं ये डिपेंड करता है मैकेनिज़्म पे। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन 2NO प्लस O2, तो इसका जो रेट इक्वेशन या रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, रेट इज़ इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये है आपका रिएक्टेंट की पावर 2। यहाँ पे तो हम सिंपल ये देख रहे हैं कि NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से हमने इसकी पावर 2 लिख दिया। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं, N2O5 जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से 4NO2 प्लस O2, इसका हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज़ इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। तो ये चीज़ बताती हैं कि इसमें जो आपकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जबकि आपका जो मैकेनिज़्म है बोथ आर डिफरेंट, और जो रेट इक्वेशन है, जहाँ आप रेट इक्वेशन लिखते हैं, ये डिपेंड करता है आपके मैकेनिज़्म पे, ना कि आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे।